Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। डबल धमाका था और डबल धमाके में पहले धमाके का रिजल्ट जो है वो आ गया है, यानी कि लखनऊ वर्सेस केकेआर के मुकाबले के अंदर रिजल्ट आ चुका है। कौन सी टीम जीती है ये आपको बता देते हैं। लखनऊ ने यहां पर बाजी मार ली है। बड़ा ही टाइट मुकाबला था, हाई स्कोरिंग मुकाबला था। किस तरीके से लखनऊ ने बाजी मारी आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से बताते हैं। लखनऊ ने दी कोलकाता को मात और ये बड़े ही कांटे की टक्कर है, बिल्कुल नेक टू नेक बाइट। और एलएसजी ने 4 रन से केकेआर को मात दे दी। एलएसजी की इस सीजन ये तीसरी जीत रही है और मजेदार खेल था, मजेदार क्रिकेट था, मजेदार आज सब कुछ हुआ। बल्लेबाजी भी और गेंदबाजी भी। 239 रन का पीछा कर सकी केकेआर, पीछा किया काफी, बहुत कम रन से हारी है। बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है। लखनऊ ने कोलकाता को एक ऐसे मात दी है जो कि लास्ट में ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो केकेआर जीत जाएगी। 4 रन से एलएसजी ने इस जीत को हासिल किया है। बिल्कुल जी, एलएसजी ने एक बड़ा धुआंधार मुकाबला जो है ना वो जीता है। केकेआर की घर पर इस सीजन ये दूसरी हार है। पहला मुकाबला वो जब हारे थे तो आरसीबी से हारे थे। 239 रन का पीछा जो है ना वो नहीं कर पाई जो है वो यहाँ पर केकेआर की टीम। चलिए जी, तो मगर ये मुकाबला जो है ना इतना भी सिंपल नहीं था। और जो कंप्लेंट्स हम कई बार कर रहे हैं कि भाई उतने नेल बाइटिंग फिनिश देखने को नहीं मिल रही, नेक टू नेक मुकाबला, ये आखिरी ओवर में गया मुकाबला था। वो ठीक है, वो हमेशा एक एज लग रहा था कि भाई यहाँ पर एलएसजी निकाल लेगी। अजिंक्य रहाणे का जब विकेट गिरा, केकेआर ने बहुत दम लगा के पीछा किया। 10-12 ओवर तक देवर इन दी फ्रे कि भाई वो निकाल सकते हैं इस मैच को। अजिंक्य रहाणे जब तक थे, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर उनका साथ दे रहे थे, लग रहा था एक बड़े लक्ष्य का पीछा हो जाएगा और सेकंड सक्सेसफुल चेज इन आईपीएल हिस्ट्री हो सकता है। बिल्कुल। मगर जैसे ही उनका विकेट गिरता है, चेजेस में अक्सर ऐसा ही होता है, जो सेट बैट्समैन जाता है फिर वो मोमेंटम उस तरीके से बरकरार नहीं रह पाता। रिंकू सिंह के होते हुए आखिरी ओवर में जीत यहां पर हासिल जो है वो नहीं हो पाई। लखनऊ ने बाजी यहां पर मार ली। केकेआर को उनके गढ़ पर जो है उन्होंने यहां पर हरा दिया। अब इस जीत के अंदर 2 लोगों का बड़ा अहम योगदान रहा कि भाई देखो, पिटाई तो दोनों तरफ के गेंदबाजों की। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि किसके बल्लेबाजों ने ज्यादा यहां पर दम दिखाया। बिल्कुल। मिचेल मार्श ने 48 गेंद पर 81 रन बनाए और 36 गेंद पर पूरन ने जो है 87 नाबाद 87 रन जो है उन्होंने यहां पर बनाए। और ये दोनों बल्लेबाजों ने डिफरेंस पैदा किया, जिसका केकेआर पीछा करते करते उनका दम आखिरकार निकल गया। ठीक है, चलिए जी, इन दोनों के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। पूरन और मार्च के आंकड़े जो हैं वो दिखा दें किस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी रही। हमने मोटा मोटा बता दिया, चौके छक्के इन्होंने कितने लगाए वो आपको बता देते हैं। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि निकोलस पूरन ने बोला क्या। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो अपने आप में बयां कर रहे हैं कि आज पूरन ने क्या कमाल खेला है। 87 नाबाद रन इन्होंने बनाए हैं 36 गेंदों का सामना करते हुए। 7 चौके हैं, 8 बड़े छक्के हैं और 241.66 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। पूरन जब खेलने पे आते हैं ना तो ऐसे ही बल्लेबाजी करते, पहली बार नहीं किया इन्होंने ये कमाल। ऐसे कमाल इनके खाते में बहुत सारे हैं कुणाल। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा है। निकोलस पूरन जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने मैच में हाईएस्ट स्कोर किया और इस तरीके से बनाया, कुछ 4-5 रिकॉर्ड्स भी उन्होंने ना इसके साथ बना लिए। अब उनसे पूछा गया भाई उनकी 6 हिटिंग एबिलिटी के बारे में, तो उन्होंने बोला कि मैं मिलियन बार जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं। वो बोल रहे हैं कि जो आप देख रहे हो, ठीक है, विंडो में ले ले, जो आप देख रहे हो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का नतीजा है। वो कोई रातों रात नहीं हो गया कि भाई मैं आया और एकदम से हो गया। उसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। एट द मोमेंट चीज़ें बहुत अच्छे से फ्लो कर रही हैं, वो बोल रहे हैं। एंड उनको बोल रहे हैं कि भाई पता है हमको क्या किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करना है। गाइज आर बॉलिंग फुल एंड वाइड, शॉर्ट बॉल स्पिनर्स आर बॉलिंग स्ट्रेट, सो यू वर्क ऑन दैट। वो बोल रहे हैं कि भाई जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है उसका हम सिमुलेशन जो है ना एक तरीके से करते रहते हैं। और हम जो है मेरी और मिचेल मार्श की जोड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छे से। बोले दे आर ड्रॉपिंग देयर ईगोज एंड प्लेइंग दिस सिचुएशन एंड आई एम रियली हैप्पी विद हाउ वी आर डूइंग एज अ बैटिंग यूनिट। तो बैटिंग यूनिट हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। द रोल इज जस्ट टू गेट स्टार्ट एंड कैरी ऑन द capitalizing on matchups. I have been scoring consistently now and the opportunity continues to present itself. I want to enjoy it. बोल रहे हैं भाई वेस्ट इंडियन है, एंजॉय करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बहुत की हुई है, तो इक्के दुक्के में विश्वास ही नहीं रखते। छक्के
ठीक है, अब आप ये देख लीजिए 7 चौके हैं और 8 छक्के हैं और बड़े बड़े छक्के मारते बड़े हैं। बड़े छक्के मारते हैं। 241 250 का स्ट्राइक रेट इनका बना रहता है। इतने इन्होंने रन लगा दिए कि वो ना फिर बनाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। केकेआर ने दम बहुत दिखाया, मैं हाँ, मानूंगा पहुंच तो गई थी लगभग, है ना। केकेआर ने दम, देखिए होता क्या ना हल्का, इतने बड़े बड़े स्कोर्स का ना पीछे ना अक्सर रोज रोज होता नहीं। वो लगता है कई बार एक मैच में एक फेज आता है कि आपको लगता है कि हो जाएगा, मगर वो फेज को कंटिन्यू रखना ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब ये इन्होंने जो इतने रन बनाए 238 रन, दिमाग में सोच के नहीं, हाँ, ठीक है, जब दूसरी टीम है उसके दिमाग में चल रहा है, उसके दिमाग में वो प्रेशर चल रहा है 239 का, तो वहां पर जो है ना वो फर्क आ जाता है। आप 2 गेंदें भी खाली निकलती है ना तो आप ना कुछ अनयूजुअल करने लगते हो और उसी में मात खाते हो। चलिए जी, अब आपको दिखाते हैं कि ऋषभ पंत ने जो है ना क्या बोला, मैं बता देता हूं। We didn't realize, but after power plays we knew it would be a really close. After the first power play we spoke with the bowlers about sticking to the plan and not trying to do too much. Definitely it was conscious decision making, because when the game is running at this pace you have to slow it down. Sometime it works, sometime it doesn't. I am happy it worked today. ठीक है, I think लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन वाज द राइट आइडिया गिवन द स्पिनर्स दे हैड। तो वो बोल रहे हैं कि भाई जिस तरीके से पिटाई लगानी शुरू करी केकेआर वालों ने, मैंने सीधा सीधा गेंदबाजों को यही बोला, भाई गेम को स्लो करो, गेम को स्लो करोगे इनका मोमेंटम टूटेगा नहीं। तो जिस तरीके से रन बनाते चले जा रहे थे, शुरुआत के 10 ओवर्स में पिटाई लगती चली जा रही थी, हमारा आइडिया ये था गेम को स्लो करेंगे, हमारे हक में आएगा। कई बार वो वर्क करता है, कई बार नहीं करता। इस बार वर्क कर गया, ठीक है। अच्छी बात यहां पर यह है कि वो वर्क यहां पर कर गया। तो ऋषभ पंत भी खुश हैं, भाई बल्ला उस तरीके से नहीं बल रहा, मगर चलो टीम किसी तरह जीत जा रही है तो भाई आपकी जान बचती है एज ए कप्तान भी, और चीजें जो है ना वो अगले मैच पर जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं चली जाती है। वैसे ऋषभ पंत की इस मैच में बल्लेबाजी की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वो आई नहीं क्रीज पर और टीम जो है यहां पर जीत गई। एक अच्छी जीत जो है यहां पर हासिल हुई है। वैसे अगर हम बात करें ना एलएसजी के गेंदबाजों की, तो आकाशदीप ने 2, शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए। पिटे तो सब हैं, क्योंकि रन इतने बने हैं, पिटना तो तय जो था। नहीं पिटा वो एक ही था, दिग्वेश राठी। 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट निकाले, मगर इसको नहीं ना पिटना कहते हैं। जहां पे लोग 11-12 प्रति ओवर के हिसाब से जा रहे हैं ना, वो 8 के हिसाब से गए हैं, तो इसको ना पिटना ही कहते हैं। उस तरीके का ट्रैक था। मगर ये है कि चलो जिस तरीके से भी सही, लखनऊ ने एक इंपॉर्टेंट जीत जो है वो हासिल कर ली है और टॉप 5 में एंट्री पाली है। जो टॉप 5 है अपना पॉइंट्स टेबल में, वो आप कंटेंशन में जो है ना वो बने हुए हो यहाँ पर उस तरीके से। आपने देखा कहाँ हारी है मैच ये केकेआर? बताइए आप, बताएं आप। अजिंक्य रहाणे जहां आउट हुए वहीं हारे, ठीक है। नहीं, मैं ये कहती कि सिलसिला आप देख रहे हैं। हाँ, घर पे हारी। हाँ, वही कह रही हूँ कि सिलसिला आप देखिए। घर पे हारने का सिलसिला जो है थोड़ा चल रहा है, ठीक है। अब घर पे जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार चीजें जो है ना, क्योंकि सब टीमें जो है ना बड़ा होमवर्क करके मैच्योर टीमें, मुझे लग रहा है कांटे की टीमें हैं। घर में मन नहीं लग रहा, घर पे मन नहीं लग रहा। चलिए जी, लखनऊ सुपर जायंट्स जो है ना वो 6 पॉइंट्स के साथ 5 मैचेस में से 3 जीत, 6 पॉइंट्स के साथ टॉप 5 में उसने जगह यहाँ पर बना ली है। चलिए जी, अब केकेआर पे आ जाते हैं। यहाँ पर केकेआर का दिखाते हैं जी 2 बल्लेबाज उनके जिन्होंने जोर लगाया, जिन्होंने ऑलमोस्ट दे वर देयर बट नॉट देयर। बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद अब हो जाएगा कि तब हो जाएगा, अब हो जाएगा कि तब हो जाएगा। अजिंक्य रहाणे, इनकी बात करनी बहुत जरूरी है। 61 रन, 61 रन इन्होंने बनाए, 35 गेंदों का सामना किया इन्होंने, 8 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट 174.28। जब तक क्रीज पे थे लग रहा था कि शायद केकेआर पीछा कर लेगी, शायद ये जीत उनको मिल सकती है। बहुत करीब पहुंचाने में इनका बहुत हाथ रहा। बिल्कुल जी, अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया। वेंकटेश अय्यर के भी दिखा दें, उन्होंने भी इनका बहुत साथ दिया। अजिंक्य रहाणे ने इस मैच के बाद बोला क्या वो मैं आपको बता देता हूं। ए रियली टाइट वन, एज आई सेड एट द टॉस द विकेट वुड रिमेन वेरी गुड, नो कंप्लेंट्स इन द एंड, वी फॉट वेरी हार्ड बट जस्ट 4 रन शॉर्ट। See, when you are chasing 230 plus, you are bound to lose wickets. That's completely normal. The intent and how everyone played was amazing. If batters took a little bit of time, it was great wicket to bat on. Varun and Sunil normally dominate the middle overs, but today Sunil was travelling. It was tough for the bowlers. तो उन्होंने बोला भाई इस तरीके की विकेट थी, बॉलर्स के लिए टफ था। मगर देखिए सुलझा हुआ कप्तान यही होता है, उसे पता होता है कि वो निराशा से ज्यादा वो ये देखता है कि इसमें पॉजिटिविटी क्या निकल के आ रही है। 230 रन प्लस का बोल रहे हैं भाई, विकेट तो खोने ही है आपने, आप रनों के लिए जाओगे आप विकेट खोगे, मगर आपने जिस तरीके से इंटेंट दिखाया, जिस तरीके से आप हारे हो। केकेआर के लिए उनके जो ओनर है वो क्या बोलते हैं, शाहरुख खान, यही बोलते हैं कि स्पोर्ट्स आपको ये दिखाता है कि सिखाता है कि किस तरीके से हारा जाता है, लड़के हारा जाता है, गिव अप नहीं किया जाता, स्ट्रगल वाली बिल्कुल घुटने नहीं टेके जाते। अगर जब तक आप वो कर रहे हो ना, इट्स फाइन। फिर वो जो जीत है, वो विक्ट्री है, वो अगले मैच
दूसरे मैच तीसरे मैच में आपके कॉर्नर पे खड़ी है, अगर आप वो कर रहे हो तो प्रोसेस सही है। अब उस प्रोसेस का नतीजा इस बार नहीं निकला है, मगर कोई बात नहीं, केकेआर ने अपना दम दिखाया, केकेआर ने यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ी है, वो बात यहाँ पर अच्छी है। थोड़ी गेंदबाजी जो है ना, वो एक एरिया ऑफ कंसर्न मुझे इस टीम का ज़रूर नज़र आता है, उस पर ज़रूर वर्क करना होगा, क्योंकि गेंदबाजी जो है ना, जब आप 230 रन खा जा रहे हो फ्लैट विकेट के ऊपर, तो एक अगर आपके पास भी दिग्वेश राठी टाइप अगर कोई उस तरीके की गेंदबाजी कर जाता जी, तो आप 200 खाते, अगर आप 200 खाते तो 200 बना देते, 200 बना दे। ठीक है। तो ये दिक्कत जो है ना वो केकेआर को आ रही है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी जो है ना वो टाइट करने की ज़रूरत है। जितनी भी गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं आपके पास, अजिंक्य रहाणे कूल हेड, आई थिंक ही विल सॉर्ट इट आउट एज सून एज पॉसिबल। चलिए जी, इस मैच का हाल हमने आपको बता दिया, और पहला धमाका है उसका रिजल्ट आ गया, दूसरा धमाके का रिजल्ट हम आपको जैसे ही होगा बता देंगे। फिलहाल मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.